दोस्तों, आज आपसे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ। ये जो दोनों आंखें हैं आपकी, इसके बीच में जहाँ पर शिव की तीसरी आंख होती है, वहीं पर जो है थोड़ा सा भीतर की साइड में एक आपके पास पिनियल ग्लैंड होती है, जो ईश्वर ने, जो प्रकृति ने आपको दी है। वो पिनियल ग्लैंड क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ये पाया गया है कि वो कैल्सीफाइड होकर बंद हो जाती है मतलब निष्क्रिय हो जाती है। जब वो निष्क्रिय हो जाती है, और उसकी निष्क्रिय होने की एक वजह ये भी है कि अब जो है वो प्रकृति में शुद्ध प्रकृति अभी बची नहीं, मतलब हवा में भी प्रदूषण है। जो चीज़ें आप खाने की चीज़ें लेते हो उनमें भी वो पोल्यूटेड चीज़ें होती हैं, सब्जियां पोल्यूटेड होती हैं, फल पोल्यूटेड हैं। तो पूरी ओवरऑल दुनिया भर में, मतलब दुनिया भर में ही पोल्यूशन बढ़ा है। वो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या है कि वो कैल्सीफाइड हो जाती है, कैल्सीफाइड होने से की वजह से बंद हो जाती है। जब वैदिक काल था, यानी कि बहुत साल पहले, जब प्रकृति में बहुत शुद्धता थी, आपको बहुत प्योरिटी मिलती थी, आपको हवा इतनी प्रदूषित नहीं थी, खाना इतना प्रदूषित नहीं था, पानी इतना प्रदूषित नहीं था, उन दिनों जो हमारे ऋषि मुनि थे, आपने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का नाम सुना होगा, वो लोग ज़मीन से स्वर्ग लोक को हिला देते थे। द काइंड ऑफ पावर दे हैड, बिकॉज ऑफ व्हाट, एंड यू मस्ट हैव लाइक, बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ पर कि ऋषि लोग जो हैं वो ध्यान में बैठते थे, और ध्यान में बैठ के वो कहाँ पर ध्यान लगाते थे? यहाँ पर ध्यान लगाते। क्यों ध्यान लगाते थे यहाँ पर? यहीं पर क्यों? यहाँ पर क्यों नहीं ध्यान लगाते? तो यहीं पर ध्यान लगाते, बिकॉज यहीं पर, इसी के नीचे ही आपकी पिनियल ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड को खुलने से क्या होता है? पिनियल ग्लैंड को खुल जाए अगर आपकी, तो देखो ऐसा है कि मैंने ये महसूस किया है कि पिनियल ग्लैंड खुलने की प्रोसेस चालू होते ही सबसे जो पहला जो काम होता है कि यू कम वेरी क्लोज टू द रियलिटी। आपको वास्तविकता के बारे में एकदम से एहसास होना शुरू होता है कि वास्तविकता है क्या। देखो, ज़िंदगी में समस्या क्या है कि वास्तविकता कुछ है और हम सोचते कुछ है, ठीक है? इसीलिए वन साइडेड अफेयर होते हैं। लड़की को कुछ आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, बट आपको बड़ी फीलिंग्स हैं और आप सोचते हो उसको है। मतलब वास्तविकता है कि शी डज नॉट लाइक यू, बट आपको लगता है कि, सो आप जो वास्तविकता है और आपको जो लगता है उसमें बहुत फ़र्क है। आपको लगता है कि यार मेरे को तो नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले को लगता है कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई है नहीं, तो वहाँ से तो कभी वो कॉल आने वाला नहीं है, बट आप सोचते रहोगे यार कॉल आएगा। सो जो वास्तविकता, रियलिटी से बहुत दूर रह के हम लोग जीते हैं, इसकी वजह से सब गड़बड़ है। तो जब पिनियल ग्लैंड आपकी खुलती है तो आपके जितने साइकिक पाथवेज हैं आपकी बॉडी में, बहुत सारे, आप सिर्फ खोपड़ी से सोचते हो, लेकिन आप, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूँ। आत्मा, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आत्मा जो है, हमारे भीतर आत्मा है, तो डू यू थिंक कि आत्मा किसी एक जगह पर है, एक पॉइंट पर है? नहीं, आत्मा पूरी बॉडी में है। एवरी सेल हैज गॉट आत्मा, राइट? हर बॉडी की एक सेल में सोल है। आप बॉडी से भी सोचते हो, बॉडी से कितना ज़्यादा सोचना होता है। एवरी टाइम समटाइम बॉडी इज टेकिंग डिसीजंस। क्यों? बॉडी भी सोच रही है, राइट? सो आपकी जो साइकिक पाथ है, पिनियल ग्लैंड के खुलने से साइकिक पाथ सारे के सारे खुल जाते हैं, और जैसे ही साइकिक पाथ खुल जाते हैं, सो आपके जो इमोशंस को आप देख पाते हो, थॉट्स को आप देख पाते हो, आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब आपको मालूम चलता है। दिक्कत क्या होती है कि इमोशंस हमारी बॉडी में कुछ हैं, हम अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। तो वो जो अनकॉन्शियस माइंड है, ओशो का पूरा जीवन इसी बात को समझाने में गया कि बोधपूर्ण होकर जियो। बोध से भरने का मतलब है कि हमेशा कॉन्शियस जीवन जियो। कॉन्शियस जीवन का मतलब है कि आपके जो विचार, आपके जो थॉट्स हैं, वो आपको खींच के लेके नहीं जा रहे। आपको जैसे जीना आप वैसे जी रहे हो, थॉट्स आपको पकड़ नहीं रहे। आपको जो सोचना है वो सोच रहे हो। टू हैव सो मच ऑफ कंट्रोल ऑन योर माइंड कि आपको जो विचार करना है आप वही विचार कर रहे हो। कोई ऊपर से कोई थॉट उड़ के आया और आपको अपने साथ बाहर ले गया, ऐसा आपके साथ नहीं होता। तो ये जो पिनियल ग्लैंड एक्टिव करने की जो प्रोसेस है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बट बहुत वो जरा निबंध टाइप का वीडियो बन गया था। मुझे लगता है कि जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है लाइफ के, जैसे मैंने खुद से किया है, उसको मैं डायरेक्टली आपसे बताऊँ, तो आज मैं डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ सीधे। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यार पिनियल ग्लैंड होती कहाँ पर है। तो प्लीज़ गूगल कीजिए, जस्ट गूगल अगर की
पिनियल ग्लैंड, तो उसमें आपको डिटेल आएगी कि माइंड भी का चित्र भी आएगा आपको। माइंड के भीतर जो है आगे से थोड़ा सा अंदर करीब से अबाउट, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 2-3 इंच अंदर जो है आपका पिनियल ग्लैंड रहेगा। कोन के आकार का छोटा सा होता है, राइट। तो पिनियल ग्लैंड, तो आपको क्या करना है कि आपको अंदर जो है उस पिनियल ग्लैंड को जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी मौका मिलता है, जब भी आप फ्री होते हैं, तो ऐसा करने की बजाय आप जरा आंखें बंद करके उधर पे ध्यान लगाइए, ठीक है। ध्यान लगाइए, क्योंकि आपको पिनियल ग्लैंड खोलनी है। पहले तो ये आश्वस्त होना, कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है कि यार मेरे को ये खोलनी है। क्यों खोलनी है? क्योंकि लाइफ की क्वालिटी अच्छी करनी है। क्वालिटी अच्छी करने के लिए आप जिन जिन कामों से क्वालिटी अच्छी होती है, किन किन कामों से क्वालिटी अच्छी होती है कि आप भैया वर्कआउट कर रहे हो, आप अच्छी नौकरी कर रहे हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, आप जिस लड़के से प्यार करते हो उसके साथ आप एक अच्छा जीवन बिता रहे हो, आपके अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पूरा फैमिली, बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को आप ठीक से देख पा रहे हो, उनको पूरा प्यार दे पा रहे हो, आप सिंस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग योर किड्स टू दिस वर्ल्ड, सो आप उनकी सारी नीड्स का ख्याल कर पा रहे हो। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आप उनकी देखभाल कर पा रहे हो, ठीक है। तो अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने सोल, तीनों धरातल पर, तीनों प्लेन्स पर आप आगे ग्रो करते जा रहे हो। तो ये सब, ये अच्छे जीवन की पहचान है ना। खराब जीवन क्या है कि आप ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आपके पास पैसा बहुत कम है, पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आप बेसिक नीड्स में पूरा जीवन घूमता रहता है। तो एक ह्यूमन लाइफ का, एक मनुष्य के लिए अच्छा बेहतरीन जीवन जीने के लिए वो उसकी कोशिश ये करता रहता है कि भाई किस तरह बेहतरीन जीवन जिए, अच्छा नौकरी ढूंढता है, अच्छे रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करता है। तो उसमें कई लोगों को पता नहीं चल पाता है, लेकिन वो कर इसलिए पाते हैं सब कुछ कि वो लोग रियलिटी के बहुत करीब जा पाते हैं और उनकी जाने अनजाने में उनका जो पिनियल ग्लैंड है वो खुल जाती है। इसकी ये एक बहुत बड़ी वजह है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं पूरी दुनिया में, उनको शायद पता नहीं चला होगा कि उनकी पिनियल ग्लैंड खुली हुई है, लेकिन उनका जो रूटीन होगा, जिस तरह से वो काम करते होंगे, वो कुछ ऐसा होगा कि उसकी वजह से हो सकता है कि वो लोग मेडिटेशन करते हो, हो सकता है कि अपने किसी हर काम को बहुत फोकस के साथ करते हो सकता है कि उनका जो तरीका है जीवन का, जैसे मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा, 5 स्टेप बताऊंगा कैसे आपको खोलना है। तो उसमें प्राणायाम भी है, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है, उसमें आपका जो फोकस पावर है उसका भी यूज़ करना है उसमें। तो वो सब हो सकता है कि उनके जीवन में बाय डिफ़ॉल्ट हो, इसलिए उनका पिनियल ग्लैंड खुल गया हो, और वो जो कि उनका पिनियल ग्लैंड खुल गया इसलिए उनको सहज ही सफलताएं मिलेंगी जीवन में, राइट। तो पहले तो आप ये अपने मन में लाइए कि यार मेरे को अपना पिनियल ग्लैंड खोलना है। जब तक आप ये बात लेके नहीं आओगे, जब तक, देखो ज़िंदगी में दोस्तों यार, जब तक जुनून नहीं हो ना तब तक बात बनती नहीं है। वो कितने गरीब लड़के क्रिकेट में कितना अच्छा कर रहे हैं, आईपीएल में, 13 साल का बच्चा आईपीएल में आ गया। कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स में जुनून होगा उसको क्रिकेटर बनाने के लिए, उसके खुद में जुनून होगा। बिना जुनून के सफलता मिल नहीं सकती। इतना क्राउड हो गया है, इतने लोग हो गए दुनिया में, एक ही चीज़ को अगर 4000 लोग पाना चाहते हैं तो किसे मिलेगी वो चीज़? जिस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा जुनून होगा, हैं। बाकी हम किस्मत की बातें करते हैं, उसका इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। मेरे को किस्मत भी उसी की अच्छी होती है जिसमें कोई जुनून होता है, जो रिस्क लेता है उसी को उसकी किस्मत भी खुलती है, राइट। तो दोस्तों आपको 5 कदम उठाने हैं। पहला तो मैं फटाफट प्रोसेस बता देता हूँ क्योंकि इधर उधर की बातें ज़्यादा कर रहा हूँ, हालांकि वो काम की बातें हैं, बट आपको लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहा, इसलिए टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी आप ये एक्सरसाइज करनी है कि आप शांत बैठ जाएं, राइट। शांत और स्टिल बैठने से ही आपके आधे काम हो जाएंगे, राइट। तो आपको किसी भी स्पाइनल कॉर्ड को, बैकबोन को अपना बिल्कुल सीधा रखना है, इरेक्ट रखना है। सारे योगी आपको ये निर्देश पक्का देते होंगे, बिकॉज आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहीं से आपके न्यूरो सिग्नल्स जो हैं वो जाते हैं। तो आप जो सोचते हो, जो विचार कर रहे होते हो, वो वहीं से बॉडी तक जाते हैं। सो बॉडी का इसमें बहुत एक बड़ी भूमिका है, बॉडी का रोल है। तो इसलिए आपको बॉडी को इरेक्ट सीधा रखना है और स्टिल रखना है। तो जैसे ही आप बॉडी को स्टिल करते हो ना, वैसे ही आप आधी कामयाबी प्राप्त कर लेते हो। क्यों? क्योंकि स्टिल बॉडी में ही कहा जाता है कि जब माइंड एकदम से स्टिल होता है तो माइंड की क्लैरिटी बढ़ जाती है ना। ये जो यूनिवर्स
मैं इसको बोलता हूँ कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो है वो हमारे भीतर भी है। बट कॉस्मिक इंटेलिजेंस तब जागती है जब हम एकदम से शांत हो जाते हैं। यूनिवर्स कितना शांत है, तो वैसे ही आपको एकदम से शांत होना है, राइट। शांत होने के बाद आपको ये जो जगह है, दोनों आँखों की जगह में, सेकेंड स्टेप क्या है कि ब्रिंग योर अटेंशन टू द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। यहाँ पर जो दोनों आँखों के बीच में जो जगह है उसी के नीचे वो पीनियल ग्लैंड है। और आपको करना क्या है कि जहाँ पर पीनियल ग्लैंड है आपने उसकी लोकेशन देख ली, वहाँ से आपको एक सीधे आप आँखों के बीच से होते हुए सीधे एक लाइट निकाल दें बाहर की तरफ, एक लाइन खींच दें और आपको तीसरा कदम क्या करना है कि महसूस करना है कि एक लाइट यहाँ पर सफ़ेद कलर की लाइट, वाइट लाइट को महसूस करना है। वाइट लाइट क्यों, आप पिंक लाइट क्यों नहीं, रेड क्यों नहीं, येलो क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं क्योंकि वाइट लाइट में जो है सारी लाइट्स मिली होती है। विबज्योर जो क्या बोलते हैं 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष देखा है ना आपने, तो लाइट टूट के ही जब वो लाइट से ही डिस्पर्स होती है लाइट, तो उससे 7 रंग निकलते हैं। तो उस वाइट लाइट में ही सारे रंग छिपे हुए हैं। तो आपको वाइट लाइट को अपने ठीक दोनों भौं के बीच में महसूस करना है, ठीक है। आंखें बंद करके उसको महसूस करना है। और उसके बाद क्या है, चौथा स्टेप क्या है, आपको ब्रीदिंग करनी है। कैसे ब्रीदिंग करनी है? आपको 5 काउंट करने तक इनहेल करना है, और जब आप इनहेल करना है और 5 काउंट तक करने तक एक्सहेल करना है। इससे क्या होगा, ये जो चौथा स्टेप, इससे होगा क्या? आप बोलोगे सर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इट विल इमीडिएटली ब्रिंग दैट कामनेस टू योर माइंड, जिससे कि मैं 5वां स्टेप आएगा, समझे। तो आपको सांस लेनी है, 5 काउंट करने तक इनहेल करना है। इनहेल कीजिए पूरा, और आप फिर नाक से ही एक्सहेल कर दीजिए, राइट। इनहेल और फिर एक्सहेल। आपको बॉडी हिलाने की जरूरत नहीं है, आप शांति से बैठे हुए हैं। मैं तो खड़े होकर बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक्शन के साथ दिखा रहा हूँ, राइट। तो आपको कितनी बार करना है? ये 5 बार करना है। सो 5 बार करने से क्या होगा, जब आप ये प्राणायाम, ये ब्रीदिंग करोगे तो आपका माइंड बहुत क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, एकदम सुपर शांत माइंड में क्लैरिटी बढ़ेगी। अब आपको क्या लेके आना है, सबसे बड़ा काम जो है, अब आपको इंटेंशन लेके आना है। क्या आपको ये मन में ये भाव लाना है कि यार मेरी ये आँख जो है, तीसरी आँख जो है, वो जो मेरा पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो रहा है, और मेरी जो आँख है ये, मतलब इसको आँख खुलना सिंबॉलिक तरीके से बोलते हैं, तीसरी आँख का खुलना। शिव की जब तीसरी आँख, और ये तीसरी आँख का खुलने का मतलब होता है, देखो बाकी दोनों आँखों से हम बाहर देखते हैं, ये जो बीच वाली आँख है इससे हम अपने भीतर जाते हैं। बिकॉज एक बड़ी दुनिया आपके भीतर भी है, वो दुनिया एक नेग्लेक्टेड दुनिया है, उस और कोई जाता नहीं है। लेकिन जो भीतर की दुनिया में जाता है वो बाहर की दुनिया में बहुत अच्छा करता है। भीतर की दुनिया जितनी आपकी रिच रहेगी, जितना आपका स्टेबल रहेगी, शांत रहेगी, ऑटोमेटिकली आप बाहर की दुनिया में वैसा ही रिजल्ट दे रहे होगे। तो दोस्तों, देयर इज समथिंग कॉल्ड पावर ऑफ इंटेंशन। अभी इंटेंशन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि अच्छा, आप इस पावर का रोज़ इस्तेमाल करते हो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, पता नहीं कितने एक्शंस में आप इस पावर का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता। इनफैक्ट आपके मन में आके प्यास लगी है, आप किचन में जाके पानी पी लेते हो। किससे हुआ? आपके इंटेंशन से हुआ। आपने इंटेंट किया, पैदा किया और वो काम किया। आपको लगा यार मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, बाजार जाना है, सो यू विल गो टू मार्केट एंड जो भी काम है वो काम करके आते हो। सो आप हर काम में इंटेंशन यूज कर रहे हो, तो आपको इस काम में इसी इंटेंशन को यूज करना है। इंटेंशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कि वो आपको कितना सक्सेस दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका इंटेंशन की रहती है। सो आप जैसे आप IAS बनना चाहोगे पहले, उसके बाद IAS बनोगे, ऐसे पहले आपके भीतर ये इंटेंशन आना चाहिए, यार मेरे को अपनी पीनियल ग्लैंड को खोलना है, ठीक है। तो आप 5वां स्टेप है, आपको यू ब्रिंग इन दैट इंटेंशन। आपने दोस्तों प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है ना? प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि जब डॉक्टर क्या करते हैं कि अपने मरीजों को दवा देते हैं लेकिन दवा नहीं देते, ठीक है। वो उनको बोलते हैं कि आपको ऐसी दवा दे रहे हैं कि जिससे 100% लोग ठीक हो जाते हैं,
और ऐसे करके वो पानी दे देते हैं या कुछ ऐसे पाउडर दे देते हैं। लेकिन चूंकि पेशेंट ने ये सुना होता है डॉक्टर से कि यार मेरे को इसको खाने से 100% लोग ठीक हो जाते हैं, तो वो अपने मन में ये भाव लेके आते हैं कि यार इसको खा के मैं भी ठीक हो जाऊंगा, बिकॉज सिंस बाकी सारे लोग ठीक हुए हैं तो मेरे ऊपर भी ये काम करेगी। तो आपका जो सोचना है, आप जैसा सोचते हो, इसलिए थिंकिंग बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल। और थिंकिंग में अगर इंटेंट आ जाए, ठीक होने की तमन्ना आ जाए। देखो एक जो डिस्पेंजा की कहानी आपने सुनी होगी। जो डिस्पेंजा जो है वो अमेरिकन हैं और उनका एक एक्सीडेंट में पूरा उनका जो रीढ़ की हड्डी थी वो एकदम क्रैश हो गई थी और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि भैया कोई चांस नहीं है। तो उन्होंने पावर ऑफ इंटेंशन से अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को ठीक 60 दिन तक उन्होंने सिर्फ आंखें बंद की और इंटेंट पैदा किया और देखा अपनी रीढ़ की हड्डी को कि भैया यहाँ से ये रिपेयर हो गई, ये भी ठीक हो गया, अभी अगली वर्टिब्रा वो भी ठीक हो गई, अगली वर्टिब्रा, ऐसे जोड़ जोड़ के उन्होंने अपने माइंड में इंटेंट से ये पूरी उसको जोड़ दी। और उसके बाद जब वो ठीक हुए तो डॉक्टर को बड़ी हैरानी हुई, बिकॉज वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था उनका ठीक होना। बट पावर ऑफ इंटेंशन से आप कुछ भी असंभव काम कर सकते हो। पीनियल ग्लैंड खोलना एक छोटा काम है, राइट, छोटा काम है, लेकिन आप काम तभी कर पाओगे जब आप कॉन्टिन्यूसली करोगे। ये नहीं कि आप सोचोगे यार तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपको खुद से मालूम चलेगा। आप अपने भीतर खुद ही बदलाव देखोगे। आप देखोगे यार कि आप कुछ छोटी बातों से परेशान नहीं हो रहे, कुछ आपको फेलियर्स भी मिल रहे तो आप उससे परेशान नहीं हो रहे। आप चीज़ों को उनको रियलिटी में देखना समझना शुरू करने लगे हो। जनरली आप खुश रहते हो, जनरली आप बहुत जुनून से भरे रहते हो, जनरली आप कामों को, हर एक काम को पूरे दम लगा के करते हो। तो वो जो एक नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं बॉडी में, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो सब अपने आप से आने बंद हो जाएंगे। तो आपको खुद से पता चलेगा कि यार मेरी पीनियल ग्लैंड खुल रही है। आप एक आगे आपके साथ क्या होने वाला है वो आप विजुअलाइज करने लगोगे, अपने आप से आपको दिखने लगेगा मेरे क्या होने वाला है। ओके यार, 1 साल के बाद मैं अपनी प्राइवेट कंपनी शुरू करने वाला हूँ, वो कंपनी ऐसे शुरू होगी, सारा का सारा आप विजुअली देखोगे कि कहाँ पर मेरा ऑफिस होगा, किस तरह मेरा जो टर्नओवर है ईयर आफ्टर ईयर बढ़ेगा, किस तरह के मेरे क्लाइंट्स होंगे, किस तरह मैं काम करूँगा। सो कंपनी खोलने के मामले में नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर आपकी जो पावर है ना, ये जो पूरा जो ऊपर का हेड है आपका, ये विजन से भर जाएगा। किसकी वजह से? बिकॉज आपकी पीनियल ग्लैंड खुलने की वजह से। पीनियल ग्लैंड जो है वो आपकी जो लाइट है ना, वो लाइट को कंट्रोल करती है बेसिकली। अगर देखा जाए तो मेलाटोनिन जो होता है वो पीनियल ग्लैंड से ही रिलीज होता है, जिसकी वजह से कि आपको नींद आती है, राइट। लेकिन उस टेक्निकल टर्म में मत जाइए। आपका पीनियल ग्लैंड खुलने की वजह से आपका एक जो साइकिक पाथवे सारे खत्म हो जाएंगे। जितने भी अवरोध हैं आपकी बॉडी में, आपके सोचने में, आप जो बार बार नेगेटिव सोचते हो, सब खत्म हो जाएगा। तो आप नेगेटिव कभी सोचोगे नहीं। कितने भी नेगेटिव लोग मिल जाए आपको, कितनी भी नेगेटिव घटना घट जाए, बट यू विल स्टिल बी लुकिंग एट देम इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। आप बोलोगे नहीं इससे रास्ता निकाल लूँगा। लोगों को लगेगा कि यार बाप रे ये तो फंस गया, और आपसे बात की जाएगी तो आप बोलोगे अरे यार ठीक है, ऐसा मेरे पहले भी हुआ है एंड आई हैव फाउंड द वेज। इसको मेरे को पता है कि ये कैसे रास्ता निकालना है। तो दोस्तों आप फिर इसको सीरियसली करना शुरू कीजिए। मेरे को जब से मैंने, हालांकि मैं मेडिटेशन बहुत सालों से कर रहा हूँ, जो लोगों को मेडिटेशन करने का हैबिट है उन लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी, लेकिन जिन लोगों को मेडिटेशन करने का हैबिट नहीं है, भाई जिस चीज़ को लेकर आपको पता है कि ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है, तो उस चीज़ को आप करना शुरू करो ना। हैबिट का क्या है? हैबिट तो आपको किसी चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो हैबिट बन जाएगी। आप चाय अगर पीते हो तो 5 दिन मत पियो, 6ठे दिन आप कप मुँह में लेके जाओगे नहीं। कोई आपको ज़बरदस्ती चाय देगा तो आप पियोगे नहीं, क्योंकि आपका शरीर इनकार कर देगा। 5 दिन से उसने पिया ही नहीं है तो बॉडी भूल जाती है। बॉडी की मेमोरी भी होती है ना, एक तो मसल मेमोरी होती है, कुछ याद रहता है, कुछ चीज़ें भूल भी जाती है। जितनी अब जो आदमी रोज़ सिगरेट पिएगा उसके लिए सिगरेट छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो 21 दिन तक बोलते हैं ना कि 21 दिन तक मत पियो, तो 21 दिन के बाद आपके लिए बॉडी भूलती जाती है और वो आपके शरीर से वो चीज़ चली जाती है। जिस चीज़ों की वजह, जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, निकोटीन का जो इम्पैक्ट होता है वो जाता रहता है। आपको ये पता है ना कि हमारी बॉडी जो है 7 साल में एकदम से फुल नहीं हो जाती है। सारे बॉडी के सेल्स खत्म, एकदम से यू आर अ न्यू पर्सन, इंटायरली न्यू, हेड टू टो एकदम नए बन जाते हो। तो इसलिए हैबिट लगाओ। ध्यान करने की हैबिट नहीं है तो हैबिट लगाओ, बिकॉज ध्यान, मेडिटेशन विल ऑलवेज
वेरी वेरी हेल्पफुल। और इस पीनियल ग्लैंड को खोलने के लिए तो उसकी बहुत ज़्यादा आपको उसका मदद महसूस होगी उसकी, अगर आप करोगे तो दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप पीनियल ग्लैंड खोलने की कोशिश तो करोगे, और इसके जो चमत्कारी प्रभाव हैं कुछ, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो आप महसूस करोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो महसूस ही की जाती है, जैसे सत्य को ट्रूथ को आप महसूस कर सकते हो। ट्रूथ को कभी बताया नहीं जा सकता। आई कांट एक्सप्लेन द ट्रूथ। जैसे ही मैं बताने की कोशिश करूँगा, सत्य भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो वो आप खुद से महसूस कर सकते हो, बस हो गया। इसलिए ये जो पीनियल ग्लैंड खोलने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जब आपकी खुलेगी ग्लैंड, जब आपकी ग्लैंड एक्टिव होगी, है ना, तो आपको खुद से मालूम चलेगा, राइट। पीनियल ग्लैंड खुलने की बात करो, पीनियल ग्लैंड एक्टिव होने के बाद इसको ऐसे कहा जाए कि पीनियल ग्लैंड का एक्टिव होना और तीसरी आंख का खुलना, इस तरह इसको कहा जाता है। तो दोस्तों, जाने से पहले फिर अब आप लोगों ने एक तो वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपको बहुत मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बात करता हूँ कि अतीत में मत जाएं, भविष्य में न भटकें, हमेशा इस मोमेंट में रहें, बिकॉज ये मोमेंट सबसे पावरफुल है। यही मोमेंट आपको बनाने वाला है। आप अगला कदम ठीक उठा लें, आपकी यात्रा बढ़िया होगी, आपकी यात्रा आपको मंजिल की ओर लेके जाएगी, ये तय है, राइट। और जाने से पहले मेरे साथ मेरे चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एफर्मेशन है। क्या? मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। मन में क्या है? मन में है कि हम पीनियल ग्लैंड हमारी एक्टिव हो जाए, और क्या है कि हमारी तीसरी आँख खुल जाए। तो क्या होगा? पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी और तीसरी आँख खुल जाएगी, राइट। नमस्कार।